इस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में हेल्दी रहने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं। खुद को समय नहीं दे पाते हैं। उनके पास पूरे 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो खुद के लिए 1 घंटे भी नहीं निकाल पाते हैं। तो यही सब बातों की चर्चा करने करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं मनीष सर, जो कि लगातार 2018 में वो 3 बार बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 2019 में पटना क्लासिक और मिस्टर बिहार भी खेल चुके हैं। तो हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं मनीष सर, जो कि जिनसे बात करेंगे कि हेल्दी लाइफ में किस तरह से उनको फॉलो किया जाए, क्या कुछ डाइट वगैरह रखा जाए। लेकिन ये सब बात करने से पहले उनसे जानते हैं कि उनका सफर जो रहा बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में, वो किस तरह यहाँ पे आए, किस मुकाम तक पहुंचे और अभी वो क्या कर रहे हैं इस लाइफ में, उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू रोहन, थैंक यू सो मच। सर जिस तरह का आपका सफर रहा, बचपन जो आपका मतलब बॉडी बिल्डिंग सपना रहा, या फिर क्या सफर रहा आपका यहाँ तक आने का? सफ़र ये रहा कि बचपन में बहुत ज़्यादा फिजिकली वीक था मैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी होता था। तो उस क्रिटिसाइज़मेंट को हटाने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के अलावा। तो इसी पर्पज़ से मैंने जिम स्टार्ट की और उस एज वर्ग में मैं बाकी लड़कों अपने फ्रेंड सर्किल में थोड़ा-सा यूनिक हो गया था बिकॉज़ ऑफ गुड बॉडी वेट एंड ऑल। तो जब एप्रिसिएशन मिलने लगा तो अचानक आपका भी कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है, जिसकी वजह से आप आगे कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। तो यही सेल्फ मोटिवेशन था जिसके लिए पहले तो एज़ अ हॉबी था, बट हॉबी को मैंने प्रोफ़ेशन बनाया और उसी में अभी आगे चल रहा है। बॉडी बिल्डिंग कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग मतलब लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड है, या फिर कुछ लोगों के लिए ईज़ी लगता है। तो क्या इसमें आप सोचते हैं? देखो, हर स्पोर्ट्स जो है वो कहीं न कहीं टफ़ होता है, ठीक है? बट बॉडी बिल्डिंग में आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा बिकॉज़ इसमें डिसिप्लिन, डेडिकेशन, सैक्रिफाइस, फ़ोकस बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आप किसी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हो रहे हो, अपने आप को तैयार कर रहे हो, तो आप एक भी चीट मील नहीं ले सकते। ये डिसिप्लिन आपको फ़ॉलो करना है। टफ़ है बिकॉज़ के हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप इच्छुक हैं तो हर हर चीज़ पॉसिबल है। कहते हैं हेल्दी लाइफ में जो होता है वो डाइट बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आपने बताया था जब बात हुई थी हमारी कि हेल्दी लाइफ में डाइट डाइट बहुत बड़ा मेंटेन करता है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं और क्या कोई डाइट फॉलो के लोगों के लिए कहते हैं जो आम डाइट हो, जो मतलब ये पाउडर प्रोटीन के ज़रिए नहीं हो, एक नॉर्मल डाइट हो? देखो, सबसे पहले तो सप्लीमेंटेशन पे लोग की जो राय होती है पाउडर, व्हिच इज़ वेरी बैड कि वो पाउडर में नहीं काउंट होता। सप्लीमेंट आपका एक सब्स्टिट्यूट है। जैसे अगर आपको 50 ग्राम प्रोटीन लेना है या 100 ग्राम प्रोटीन लेना है, तो आप दिन भर में 50 अंडे नहीं खा सकते, या हर कोई 1 किलो चिकन खा के उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है कि आपको छोटे से स्कूप में उतनी मात्रा में प्रोटीन एक बार में आपको मिल जाएगा। तो वो कतई गलत नहीं है, बट हाँ, अगर आप जनरल फिटनेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल डाइट पे भी आ सकते हैं। आपको बचना होगा ऑयली से, आपको बचना होगा अनहाइजीनिक फूड से, आपको बचना होगा जितने भी जंक फूड हो गए, शुगर बहुत ज़्यादा आप अवॉइड करें। घर का नेचुरल डाइट आप खा सकते हैं, जिससे आप फिट रह सकते हैं। देखा जाता है कि जैसे लोग जो काम करते हैं या फिर स्कूल में पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, जो जिम के शौकीन हैं या फिर जिम हेल्दी लाइफ को खुद को मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो खुद के लिए समय नहीं दे पाते, जबकि 24 घंटा उनके पास, वो काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास 1 घंटा भी नहीं है खुद को देने के लिए और कहते हैं कि हम फिट कैसे रख पाएँ? मतलब इसी तरह का क्वेश्चन वो खुद के मन में रहता है उनके, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? ये बहुत ही बेतुका एक्सक्यूज़ देते हैं वो सभी लोग, क्योंकि आज के डेट में जितना समय आप मोबाइल में इन्वेस्ट करते हैं या वेस्ट करते हैं, तो 1 घंटे निकालना आपके लिए बहुत ईज़ी है अगर आप चाहें तो। तो ये बहुत ही गंदा एक्सक्यूज़ है। आप 1 घंटे जिम जाके अच्छा वर्कआउट करके पूरे दिन अगर आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल, एक हेल्दी डाइट रूटीन को फ़ॉलो करते हैं, तो आप बहुत अच्छा फ़िटनेस लेवल मेंटेन रख सकते हैं। दर्शकों का क्वेश्चन है कि पाउडर खा के बॉडी बन सकता है या फिर नॉर्मली बॉडी बना सकते हैं हम? पाउडर पाउडर तो है नहीं, पाउडर फेस में लगाते हैं हम लोग, वो सप्लीमेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया बताया कि सब्स्टिट्यूट होता है वो आपके डाइट का ही हिस्सा होता है। बट अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं, आपको नहीं लेना है, वो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। जो बहुत सीरियस एथलीट हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बट जो जनरल फिटनेस के लिए कर रहे हैं और उनको लगता है कि मुझे सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, तो नहीं ले सकते। मैंने बताया आपको कि नॉर्मल डाइट रूटीन फॉलो करके भी वो अपना फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में करियर है या फिर नहीं है? ऑफ कोर्स है, इसीलिए तो मैंने इस
सेक्टर को चुना। करियर है, बट आपको, जैसा कि हर फील्ड आपसे हार्ड वर्क डिमांड करता है, आपको हर समय अपने आप को अपडेट करना होगा, आपको बहुत ही स्मार्ट वे में चलना पड़ेगा, तब आपको करियर, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, बहुत सारे ऑप्शन, लाइक यू कैन डू इन मॉडलिंग ऑल्सो। आप शूट से अच्छा कमाई कर सकते हो, आप ट्रेनिंग से अच्छा कमाई कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। आपका फोटो पिछले कुछ सालों में वायरल हुआ था, एक जो धोती में पहनकर आप बनारस में शूट किए थे, या फिर ऐसा कई सारा फोटो आपका जेसीबी मशीन के साथ। तो उसको आप कैसे, मतलब क्या वो माइंड आया फोटो शूट कराने का, कैसे आप वहाँ पर टेंट पे गए, किस तरह का फोटो शूट करवाएं आप, क्या पर्पस रहा उसका? देखिए, पहले बिहार में क्या होता था कि बॉडी बिल्डिंग शो होते थे, उसके बाद सारे एथलीट नॉर्मल हो जाते थे और नॉर्मल रूटीन पे आ जाते थे। रैंडम एक प्लान बना जिसमें हम लोगों ने एक शूट प्लान किया, बहुत ही रैंडम प्लान था, और उससे पहले कभी किसी बॉडी बिल्डर ने उस तरीके से शूट नहीं किया, तो वो एक यूनिक आइडिया था जो कि काफ़ी अच्छा वर्क किया, और बिहार में एक अलग प्रकार का छवि भी मेरी निखर के आई, और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि चलो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हर एक साल मेरा एक शूट रहता है, कुछ यूनिक करने का, लोगों को, यंगस्टर्स को मोटिवेट करने का। पहले का लाइफ और अब के लाइफ में आपका क्या डिफरेंस लग रहा है? पहले आप मतलब इस तरह का आपका बॉडी नहीं था, या फिर उस तरह का मेहनत कर रहे थे, अब वो मेहनत आप अचीव कर चुके हैं और भी कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसको लिए आप क्या मोटिवेट करना चाहते हैं लोगों को जो आपसे मोटिवेट होते हैं? तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज़ होता है, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी अचीव करना है, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तो हाँ, मेरे लाइफ में कॉन्फिडेंस आया, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आई। पॉजिटिविटी एक ऐसी एनर्जी है जो आपको सक्सेस की ओर लेकर के जाती है। तो अगर आप पॉजिटिव हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप सक्सेस बनिएगा ही बनिएगा। देखो, मोटिवेट होना नहीं होना ये तो सामने वाले के ऊपर है। आप अच्छा कर सकते हो, अपने आप को दिखा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट सामने वाला उसको किस वे में लेता है, इट्स डिपेंड ऑन दोज पीपल, कि उसको नेगेटिव में लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं। हाँ, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना है, और बहुत आसान नहीं था, क्योंकि मैं अकेले इस सफ़र पे चला हूँ, और सपोर्ट ना होना बहुत बड़ा मैटर होता है। बट उसके बावजूद मेरे पूरे फैमिली में किसी ने भी जाना नहीं कि बॉडी बिल्डिंग क्या होती, नहीं होती है। बहुत ही अलग फील्ड था, तो जिसमें मेरी रुचि थी, तो आप, अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा, तो आपको रास्ते भी मिलते जाएँगे, और आपको उसमें निरंतर चलते रहना है। बाकी लोगों के लिए यही है मोटिवेशन, कि आप बॉडी बिल्डिंग करो या ना करो, एक हेल्दी और एक फिट लाइफ़स्टाइल के लिए आपको हमेशा वर्कआउट करते रहना चाहिए, और अच्छा डाइट डिसिप्लिन में लेते रहना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। हमारे साथ में थे मनीष सर, जिन्होंने बताया कि बॉडी बिल्डिंग करे या ना करे, लेकिन हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। आप नॉर्मल डाइट से भी खुद को स्वस्थ रह सकते हैं। वर्कआउट आप जरूरी नहीं कि जिम जाकर भी करें, आप खुद अपने तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं और हेल्दी लाइफ को एक मेंटेन कर सकते हैं, एक एंजॉय कर सकते हैं, खुद से खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। आपको दूसरे को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप में मोटिवेट हो सकते हैं। तो आपसे मिलेंगे, इसी तरह का नई स्टोरी आपको बताते रहेंगे। मैं अपने सहयोगी कुणाल के साथ, रॉबिन राज, न्यूज़ 24 पटना। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें